किसी गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थितियां बहुत ही खराब थी। वह हर रोज सुबह जल्दी जाग जाता, जिसके बाद वह मंदिर पहुंच करके बड़ी ही शिद्दत के साथ भगवान शिव की पूजा और आराधना करता और वहां पर किसी अन्य भक्त जनों के द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद स्वयं लेकर के घर चला जाता था। यही उसकी रोजी रोटी थी। यही काम वह हर रोज किया करता था। फिर दोपहर में पंडित अपनी पत्नी के लिए प्रसाद लेकर के घर जाता है और उससे बोलता है, भाग्यवान, ये लो, आज मंदिर में सिर्फ एक ही भक्त आया जिसने की प्रसाद चढ़ाया। आज सिर्फ हमें लड्डू ही खाने को मिलेंगे। ओ जी, मैं ये रोज रोज की गरीबी से अब परेशान हो चुकी हूँ। अब आप कुछ करिए वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अब तो मैं बोल ही रही हूँ कि अब आप एक गाय ले ही लीजिए। हम ये अब रोज रोज की गरीबी में नहीं रह सकते हैं। कब तक ये हम आधे पेट खा के रहेंगे? ऐसा कहके उसकी पत्नी चली जाती है। फिर अगली सुबह उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसे उठाते हुए बोलती है, ओ जी, सुनते हो जी, अब उठ भी जाओ, अब कितनी देर सोओगे? ऐसा उसकी पत्नी बोलती है, जिस पर वह झट उठता है और बोलता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी सुबह सुबह मुझे इतनी क्रोध में क्यों जगा रही हो? कुछ बात है तो तुम बताओ मुझे। ओ जी, मैं ये रोज रोज की गरीबी से अब परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे कहीं से भी आप पैसों का इंतजाम करके लाओ, कम से कम आज के खाने भर का। ऐसा कहती है उसकी पत्नी। फिर वहां से झटक कर चली जाती है। इस पर पंडित घर से चिंतित होकर के निकल जाता है। तभी पंडित को वहां पर सामने बहुत भीड़ दिखी, जिसके बाद वह वहां जाता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ किस लिए है? कल राजा की बेटी की शादी है, उसे एक पंडित की आवश्यकता है। गलत मंत्र पढ़ने पर उसे सजा और सही पढ़ने पर बहुत सारा उपहार मिलेगा। उसकी ऐसी बातें सुन पंडित भी बहुत सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। पूरे रास्ते वह यही सोचता है कि कैसे भी करके उसे राजा के पास मंत्र पढ़ के अच्छे खासे इनाम लेना है। जिसके बाद वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, जिसमें उसकी पत्नी भी पूर्णतः सहयोग करती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वह पूरी रात जाग करके मंत्रों का उच्चारण करता है और रात भर बहुत ही कठिन परिश्रम कर वह बहुत ही खुश हो जाता है। फिर कई सारे पंडित अगली सुबह राजमहल पहुंचते हैं, जिसके बाद वहां कई सारे पंडित राजा के सजा के डर से ही वहां से भाग जाते हैं। फिर अब उस पंडित की बारी थी, जिसके बाद राजा ने उससे बोला, तुम्हें तो सारी बातें सजा के बारे में पता ही होगी। गलत मंत्र पढ़ने पर हम तुम्हें सजा देंगे और सही मंत्र पढ़ने पर हम तुम्हें इनाम देंगे, मुंह मांगी। हाँ राजा साहब, मुझे पता है। मुझे वैसे भी अब डर नहीं, क्योंकि मेरे घर में बहुत गरीबी है।
जिसके बाद पंडित ने अपने बारे में राजा को सब कुछ बताया। राजा राजी हो जाता है और अपनी बेटी की शादी की तैयारी तुरंत करने लगते हैं। जगह जगह से लोग आने लगते हैं और शादी की मंडप तो इतना सुंदर सजा था, लोग तो बस उसे देखते ही देखते रहते हैं। फिर थोड़ी ही देर में बारात भी आ जाती है। उनका बैंड बाजा के साथ स्वागत होता है। जिसके बाद राजा अपनी बेटी को शादी के लिए बैठाता है। पंडित मंत्र पढ़ता है और शादी संपन्न हो जाती है। जिसके बाद पंडित अपनी इनाम में ली हुई भैंस को लेकर के जाने लगता है। तभी उसे जंगल में एक ठग उसे रोक लेता है और बोलता है, अरे भाई, तुम कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मैं जो कुछ भी हूँ, चुपचाप से अपनी ये भैंस मुझे दे दो, वरना मार करके इस लाठी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। समझे कुछ की नहीं? हाँ भाई, ये भैंस तुम ले लो, परंतु मैं अगर अब खाली हाथ गया तो मेरी लुगाई मुझे छोड़ेगी नहीं, इसीलिए ये लाठी तुम मुझे दे दो। ये लाठी? ठीक है, ले लो ये लाठी। जिसके बाद उन दोनों ने आपस में अपने अपने सामान की अदला बदली कर ली। क्यों भाई, देख रहा है ये लाठी? अब निकल ले, वरना बहुत मारूंगा तुझे। हैं? अब भाई तू अब मुझे मेरे लाठी दे दे, मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। मुझे क्या अपनी तरह बेवकूफ समझा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके बाद वह अपनी भैंस लेके घर चला जाता है।